नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखो अभी अब तक हमने क्या देखे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स देखे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, या चलो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। मेनली हमें इक्वेशंस पढ़ने पड़ता है, चलो वही लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पहले हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होता था? लीनियर पॉलिनोमियल एक लेटर होता था, यानी एक वेरिएबल होता था, और उसके ऊपर जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 होता था। करेक्ट? जैसे कि 5x-3, या फिर और भी लिख सकते जैसे 6x, ऐसे। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ओके, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखना है। लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब इसका वर्ड में ही समझ में आता है कि जो पॉलिनोमियल है कैसे होगा। लीनियर मतलब डिग्री 1। क्वाड्रेटिक, ओके, यहाँ पे डॉट दे देते हैं, डॉट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर डिग्री जो है, यहाँ इसके ऊपर जो डिग्री है, यानी 1, 2, 3 जो ऊपर लिखते हैं छोटा सा, वो होगा 2। जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे जब याद रखना लेटर एक ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-3 लेटर ले लिया, नहीं, जो वेरिएबल्स है वो एक ही होगा, लेकिन उसके ऊपर जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 होगा। ये जैसे इधर 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो 6x², सिर्फ इतना ही, ये भी चलेगा। ये भी एक वैलिड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो समझ सकते हैं कि लेटर एक होना चाहिए, और उसके ऊपर जो जो नंबर है, जो डिग्री है, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। यह मैक्सिमम नहीं, मतलब 2 ही होना चाहिए, उसके ऊपर जो डिग्री वो 2 ही होना चाहिए। ओके, तो समझ आ गया लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिफरेंस है, समझ में आ गया। तो देखो अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं चाहे तो इसे इधर ही लिख देता हूँ। ओके, इधर ही लिख देते हैं, चलो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखो। 1 वेरिएबल, ओके, 1 वेरिएबल, and 2 is the maximum index. 2 is the maximum index। ऐसे कहते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक चीज़ याद रखना, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ 5x² माइनस 3x प्लस 2, ये 5, देखो x² का तो x² ही रहेगा, x तो x ही रहेगा, लेकिन 5 को मैं 6 कर सकता हूँ। अगर कोई और इक्वेशन लिखना है तो 5 को मैं 6 कर सकता हूँ, 3 को मैं कुछ और 10 कर सकता हूँ, 12 कर सकता हूँ। तो एक जनरली हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कैसे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसे करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। a के जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 6, 7 कुछ भी। b के जगह भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, c के जगह भी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, a में हम 0 नहीं लिख सकते, बस ये एक
मतलब क्या बोल सकते हो, एक कंडीशन है, ए में कुछ भी चलेगा एक्सेप्ट ज़ीरो, बी में कुछ भी चलेगा, ज़ीरो भी चलेगा, सी में भी कुछ भी चलेगा, ज़ीरो भी चलेगा। तो अब देखो ए में ज़ीरो क्यों नहीं चलेगा, इसका मैं दे देता हूँ एक एग्जांपल। सोचो कि इधर ही मैं बना देता हूँ, एक्स जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 0x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो एक ही जगह मैंने 0 ले लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ ना। तो ये थोड़ी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये क्या लीनियर इक्वेशन है। इसलिए याद रखना कि 0 नहीं होना चाहिए एक ही जगह पे। एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है उसे ए ही कहते हैं, याद रखना, इसे ए हम मानेंगे हमेशा के लिए। ए के जगह बी सी कुछ मत लिख देना, ए ही लेंगे, एक्स के सामने बी लेंगे, और जिसके सामने कुछ नहीं उसके सामने सी लेंगे। ऑलराइट, ओके। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, तो रूट्स पे एक मिनट मैं ये देख लेता हूँ। हाँ, तो रूट्स में देखो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स में देखो, अभी रूट्स में है ना, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं। ये पहली चीज़ हमेशा के लिए याद रखना, हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे। जैसे एक लीनियर में, ये याद रखना, ये एक पैटर्न है। लीनियर में क्या था, डिग्री 1 था, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेग 1, डिग्री 1, तो रूट जो है वो भी 1 है। रूट का मतलब क्या है, सोचो मैंने x के जगह ऐसे एक नंबर दे दिया जिसके कारण ये, सोचो, चलो यही ले लेते हैं, 5x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। तो मैंने x के जगह अगर ऐसा एक नंबर ले लिया, अगर मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया जिससे पूरा, अगर ये चीज़ सॉल्व करे तो 0 आ जाए, तो उस नंबर को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मानेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं रूट। जैसे लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जैसे 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ x को, x इज इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा, करेक्ट। सॉल्व करते करते 3/5 हो जाएगा। तो अगर 5 3/5 में करूँ, ठीक है, इसको मैं इधर डाल दूँ, -3 करूँ, तो क्या होगा, 5 और 5 तो कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए x इज इक्वल्स टू 3/5 इसे एक रूट माना जाता है, रूट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट है 3/5, मतलब x को सॉल्व करके जो आंसर आता है, जो नंबर आता है, वो होता है उसका रूट। ठीक वैसे ही लीनियर में सिर्फ एक ही रूट था, 3/5 एक ही रूट है, तो एक ही रूट मिलता है लीनियर में। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। लेकिन क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 रहता है, करेक्ट, मैंने अभी बताया डिग्री 2 है उसका, तो रूट भी उसका 2 निकलेंगे। ठीक है, हम अभी सॉल्व करके देखेंगे कैसे। याद रखना, लीनियर में डिग्री 1 तो रूट 1, डिग्री 2 तो रूट 2। क्यूबिक इक्वेशन में रहता है डिग्री 3, यानी मतलब ऐसे कोई इक्वेशन जैसे 5x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसे करके, जो x के ऊपर 3 रहता है उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। तो उसका डिग्री 3 रहता है, तो क्या होगा उसका रूट, कितने सारे रूट्स निकलेंगे, करेक्ट, रूट उसके निकलेंगे 3, रूट उसके निकलेंगे 3। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, जितना जितना डिग्री बढ़ता है उतना रूट्स भी बढ़ता है। ओके, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन देता हूँ, वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
check whether x is equals to 3/2 and x is equals to -2 are solutions of the equations. तो चलो इसका आंसर लिखते हैं. सबसे पहले लिखना है given wait a minute, given polynomial याद रखना, दिया तो है इक्वेशन लेकिन लिखना है पॉलिनोमियल. और जो 2x² - 7x + 6 2x² - 7x + 6 इसका आगे ज़ीरो मत लिखो, ठीक है. इसका आगे ज़ीरो मत लिखो क्योंकि हमें यही प्रूव करना है कि वो ज़ीरो है, ठीक है. तो पहले हमें क्या दिया गया है, एट x इक्वल्स टू 3/2 एट x इक्वल्स टू 3/2 2 3/2 square minus 7 3/2 plus 6 substituted डन. ये हमें पहला मतलब सब्सटीट्यूट करना है. x के जगह 3/2 सब्सटीट्यूट कर देना है बस. therefore 2 9/4 minus 7 3/2 plus 6. therefore 9 8 इसे अभी सॉल्व कर देना है, ठीक है. 9/2 minus 21/2, ठीक है. सॉल्व कर रहा हूँ मैं. अभी नीचे 2 है तो चलो इसे भी 2 कर देते हैं, प्लस 12/2. ऑल राइट, कर दिया. इक्वल टू, चाहे तो यहाँ पे देयरफॉर ना साइन, देयरफॉर का साइन मत लगाओ, इक्वल टू का साइन लगाते जाओ. इक्वल टू अब देखो 12 + 9 होता है 21. तो अगर सॉल्व करोगे तो 0 आता है. 0/2 इक्वल्स टू 0. ऑल राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू 3/2 ये एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का, वो एक रूट है. नहीं तो 0 नहीं आता. अगर 0 नहीं आता तो वो रूट नहीं है बस. देयरफॉर 3/2 इज रूट ऑफ 3/2 is a root of 2x² minus 7x plus 6 equals to 0. ठीक है. इस तरह से x is equals to 3/2 आता है. अभी देखो, अभी आपको ये सॉल्व करना है. x is equals to 2 है ना, सॉरी -2. x is equals to -2 ये एक रूट है कि नहीं, ठीक है. सॉल्व करो और फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो. मैं भी कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कर दूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट कर देना. समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते जाना है और ज़ीरो लाना है. अगर नहीं आया तो रूट नहीं है. ओके. अब देखो, अब कभी कभार क्वेश्चन कैसा आता है, मैं एक काम करता हूँ, इस बोर्ड को इरेज कर देता हूँ, ठीक है. फिर एक नए प्रकार का क्वेश्चन दिखाता हूँ. तो क्वेश्चन है, if x is equals to 5 is the root of equation kx² minus 14x minus 5 equal to 0, then find the value of k. तो चलो क्या लिखना है, पहले गिवन लिखना है. गिवन में एक्चुअली दो गिवन है, एक है इक्वेशन और एक है रूट. तो वो दोनों ही लिख देना है. इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है kx² minus 14x minus 5 equal to 0. -5 equal to 0. ओके. फिर क्या करना है, इक्वेशन तो दिया है, रूट भी लिख देते हैं. रूट है x is equals to 5. x is equals to 5. ओके. ये था इक्वेशन और ये है रूट. अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है k. ओके, हमें ढूंढना है k, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ये 5 जो है अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है. तो इस केस में चूँकि इधर पहले से दे दिया गया है कि इस अगर सब्सटीट्यूट करें तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम इधर इक्वेशन लिख सकते हैं. नहीं तो पिछले क्वेश्चन में उधर पॉलिनोमियल लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि वो पॉलिनोमियल 0 है. ऑलराइट.
तो इसलिए यहाँ पे इक्वेशन लिखो और रूट तो लिखा ही है। अब देखो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर k 5² माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर 25k माइनस 14 इंटू 5 अभी सॉल्व करना है तो 70 होता है यहाँ, माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर 25k इज इक्वल्स टू 75। देखो -70 -5 -75 हो जाता है, उधर ट्रांसफ़र किया तो 75 होगा। k इज इक्वल्स टू 75 बाई 25 इज इक्वल्स टू 3। आंसर k इक्वल्स टू 3। बस ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से झटका मार के यहाँ तक आ गए, नहीं, ऐसा मत करो। 2-3 स्टेप लिखो बीच में और फिर आंसर लिखते हो। ओके, तो चलो यही था। और 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, तो यही था फाइंडिंग रूट्स में, या रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कितने रूट्स होते हैं, इस वीडियो में आपको पता चल गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।